हे माता लक्ष्मी जी, आज आपकी रक्षाबंधन की इस वीडियो को जो भी भक्त लाइक करें, उनके जीवन में धन की वर्षा कर देना। दोस्तों, हो जाइए सावधान। इस बार रक्षाबंधन को बिल्कुल हल्के में मत लीजिए, क्योंकि 28 अगस्त का यह दिन कई मायनों में बेहद खास रहने वाला है। एक तरफ रक्षाबंधन की पावन पूर्णिमा है, तो दूसरी तरफ इसी दिन को लेकर भद्रा और चंद्र ग्रहण की बातें लोगों की चिंता बढ़ा रही हैं। आखिर क्या इस बार भाई की कलाई पर राखी बांधना पूरी तरह सुरक्षित रहेगा? कहीं ऐसा ना हो कि आप गलत समय में राखी बांधकर अपने भाई को और संकट में डाल दें। क्या चंद्र ग्रहण का रक्षाबंधन पर कोई असर पड़ेगा? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर किस समय राखी बांधें कि भाई बहन दोनों पर भगवान की कृपा बनी रहे? अगर आपके मन में भी ऐसे ही सवाल हैं, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, क्योंकि 28 अगस्त रक्षाबंधन से जुड़ी कुछ ऐसी जरूरी बातें हैं जिन्हें जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। आज हम आपको तारीख से लेकर भद्रा, चंद्र ग्रहण और राखी बांधने के सही समय तक पूरी जानकारी बताएंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, इस बार रक्षाबंधन को लेकर कई लोगों के मन में सवाल है कि आखिर रक्षाबंधन 27 अगस्त को मनाया जाएगा या 28 अगस्त को। तो ऐसे में आज हम आपको प्राचीन जानकारी में बताएंगे कि रक्षाबंधन का त्योहार किस दिन मनाया जाएगा और इसकी सही तारीख क्या है, 27 अगस्त या फिर 28 अगस्त। साथ ही आज हम आपको भद्राकाल का भी पूरा समय बताएंगे, क्योंकि इस बार रक्षाबंधन की पूर्णिमा तिथि के साथ भद्रा का संबंध और चंद्र ग्रहण दोनों चर्चा का विषय बने हुए हैं। इसलिए राखी बांधने का शुभ मुहूर्त आपके लिए जानना अति आवश्यक है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जी लिखकर वीडियो लाइक कर दें। दोस्तों, रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन के अटूट प्यार का प्रतीक है। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई में रक्षा सूत्र यानी कि राखी बांधती है और उसकी लंबी उम्र और स्वास्थ्य की कामना करती है, और भाई भी सदा अपनी बहन की रक्षा करने का वचन देते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि शास्त्रों में भद्राकाल में राखी बांधने से बचने की परंपरा बताई गई है। इसीलिए भूलकर भी भद्राकाल में आप अपने भाई को राखी न बांधें। इस बार अच्छी बात यह है कि 28 अगस्त को जब रक्षाबंधन मनाया जाएगा, तब भद्रा सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो चुकी होगी, यानी राखी बांधने के लिए भद्रा का भय नहीं रहेगा। फिर भी शुभ मुहूर्त का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इसके पीछे एक पौराणिक कथा भी बताई जाती है। ऐसा कहा जाता है कि भद्रा को शुभ कार्यों में बाधा डालने वाली शक्ति माना गया है, और इसी वजह से रक्षाबंधन जैसे मांगलिक पर्व में भद्रा का त्याग करने की परंपरा चली आ रही है। कई धार्मिक मान्यताओं में भद्रा को शनिदेव की बहन बताया गया है और कहा गया है कि भद्रा के समय शुभ कार्य करने से बचना चाहिए। इसीलिए आप भद्रा के समय रक्षाबंधन का त्योहार ना मनाएं। लेकिन दोस्तों, इस बार 28 अगस्त की सुबह राखी बांधने के समय भद्रा समाप्त हो चुकी होगी, इसलिए इस बात को लेकर आपको घबराने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, रक्षाबंधन के दिन बहनें अपने भाई की कलाइयों पर राखी बांधती हैं और उनकी लंबी उम्र की कामना करती हैं। इसीलिए इस दिन भाई बहन दोनों को स्नान आदि करके और हो सके तो नए वस्त्र पहनने चाहिए। लेकिन याद रहे, शुभ अवसर पर काले कपड़े पहनने से बचें। वस्त्र पहनने के बाद मिलकर भगवान की पूजा करनी चाहिए। पूजा से पहले आप पूजा की थाली अवश्य लगा लें और उसमें रोली, चंदन, अक्षत, राखी, मिठाई आदि और एक शुद्ध घी का दीपक भी जरूर रख लें। दीपक आप चाहें तो आटे का बना लें या मिट्टी का या पीतल का, जिससे आप अपने भाई की आरती करेंगी। दोस्तों, अब आप इस पूजा की थाली को सबसे पहले भगवान को समर्पित करें और भगवान की कलाई पर पहली राखी बांधें या मंदिर में राखी चढ़ाएं। इसके बाद आप अपने भाई को पूर्व या फिर उत्तर की ओर मुख करके बैठाएं और बहन का मुख पश्चिम की ओर होना चाहिए। रक्षाबंधन पर सबसे पहले घर के मंदिर में पूजा पाठ हो जाने के बाद भगवान गणेश को राखी अवश्य बांधें और फिर अंत में भाई की कलाई के लिए थाली सजाएं। फिर भाई को सबसे पहले तिलक करें, उन्हें रोली, चंदन और अक्षत लगाएं। उनके ऊपर थोड़े से फूल छिड़के, यदि फूल आदि ना हो तो चावल छिड़के और अंत में भाई की आरती करें। अब आप अपने भाई की दाएं हाथ की कलाई में राखी बांधें और इसके बाद भाई का मुंह मीठा कराएं। भाई के लिए मंगल कामना करें। दोस्तों, राखी बांधने के बाद भाई भी अपनी बहनों को रक्षा का वचन दें कि बहन, तेरी सदा मैं रक्षा करूंगा, तुझे परेशान नहीं करूंगा, तुझे डांटूंगा नहीं, तेरी हर जिद पूरी करूंगा, तेरी हर इच्छा पूरी करूंगा। माँ बाप नहीं है तो माँ बाप की कमी को पूरा करूंगा, पिता बनकर हर इच्छा पूरी करूंगा, माँ बनकर तेरा पालन पोषण करूंगा, जितना मुझसे होगा उससे बढ़कर करूंगा, और बहनों को उपहार वगैरह अवश्य भेंट करें। दोस्तों, चलिए अब जानते हैं साल 2026 में रक्षाबंधन का त्योहार कब मनाया जाएगा। दोस्तों,
इस बार पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 27 अगस्त को सुबह लगभग 9:08 पर हो रही है और पूर्णिमा तिथि की समाप्ति 28 अगस्त को सुबह लगभग 9:45 पर हो रही है। ऐसे में श्रावण पूर्णिमा के आधार पर रक्षाबंधन का त्योहार 28 अगस्त यानी शुक्रवार के दिन ही मनाया जाएगा। इसमें अब कोई भी उलझन नहीं है। रक्षाबंधन 28 अगस्त को ही मनाया जाएगा। अब जानते हैं रक्षाबंधन पर भद्रा का समय। दोस्तों, इस बार सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि 28 अगस्त को राखी बांधने के समय भद्रा नहीं रहेगी। पंचांग के अनुसार रक्षाबंधन की भद्रा सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो चुकी होगी। इसलिए 28 अगस्त को सुबह रक्षाबंधन की पूजा और राखी बांधने के लिए भद्रा की वजह से रोक नहीं रहेगी। भारत के लिए उपलब्ध पंचांग में राखी बांधने का समय लगभग सुबह 6:01 से 9:56 तक दिया गया है। लेकिन दोस्तों, अब आता है इस बार का सबसे महत्वपूर्ण विषय यानी चंद्र ग्रहण। इस बार 28 अगस्त 2026 को चंद्र ग्रहण की खगोलीय घटना भी है। इसी वजह से बहुत से लोगों के मन में सवाल है कि क्या रक्षाबंधन पर चंद्र ग्रहण का प्रभाव पड़ेगा, क्या सूतक लगेगा और क्या राखी बांधना सही रहेगा। दोस्तों, यहां आपको एक बात बहुत ध्यान से समझनी है कि चंद्र ग्रहण की धार्मिक मान्यता और उसकी स्थानीय दृश्यता को ध्यान में रखना जरूरी होता है। दोस्तों, इस बार चंद्र ग्रहण भारत में 8:21 से शुरू होकर 11:25 तक रहेगा। इस चंद्र ग्रहण का अंतराल कुल 3 घंटे का होगा। चंद्र ग्रहण जो इस बार लगने जा रहा है यह एक आंशिक चंद्र ग्रहण होगा। यह ग्रहण ग्रेट ब्रिटेन, अंटार्कटिका महासागर, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप जैसे देशों में साफ रूप से देखा जा सकेगा। यह चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। इसीलिए इस चंद्र ग्रहण का सूतक काल भी भारत में बिल्कुल भी मान्य नहीं होगा। हर जगह ग्रहण दिखाई दे यह जरूरी नहीं है और जिन स्थानों पर ग्रहण दिखाई नहीं देता वहां कई पंचांग उसे धार्मिक रूप से मान्य नहीं मानते और इस बार चंद्र ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा। इसीलिए चंद्र ग्रहण का सूतक काल मान्य नहीं होगा। दोस्तों, इस बात का ध्यान रहे कि भद्रा में राखी बांधने से बचना चाहिए। लेकिन इस बार अगस्त को भद्रा सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो चुकी होगी। इसलिए भद्रा के नाम पर 28 अगस्त को राखी रोकने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, कई लोगों के यहां यह परंपरा होती है कि सूर्यास्त होने के बाद रक्षाबंधन का त्योहार आदि नहीं मनाते। लेकिन रक्षाबंधन का मुख्य मुहूर्त और पूर्णिमा की उपलब्ध अवधि को देखकर ही राखी बांधना उचित माना जाता है। इस बार जब सुबह ही राखी बांधने का अच्छा समय मिल रहा है तो कोशिश करें कि सुबह के समय ही भाई की कलाई पर राखी बांधी जाए। मुहूर्त का ध्यान रखते हुए किया गया रक्षाबंधन भाई बहन दोनों के लिए मंगलकारी माना जाता है। दोस्तों, राखी बांधते समय मन में अपने भाई के लिए शुभ भावना रखें। भाई की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि और सफलता की कामना करें। बहन के मन की सच्ची प्रार्थना ही इस पर्व की सबसे बड़ी शक्ति है। इसलिए दिखावे से ज्यादा जरूरी है कि राखी बांधते समय मन में प्रेम और श्रद्धा हो। दोस्तों, और रक्षाबंधन पर भाई को काली राखी नहीं बांधनी चाहिए। ऐसी मान्यता कई जगहों पर प्रचलित है। भाई की कलाई पर लाल, पीली, केसरिया या शुभ रंगों वाली राखी बांधना मंगलकारी माना जाता है। हालांकि राखी का सबसे बड़ा महत्व भाई बहन के प्रेम और रक्षा के संकल्प में है। इसलिए राखी का रंग चाहे जो भी हो, भावना सच्ची होनी चाहिए। दोस्तों, और रक्षाबंधन के पावन अवसर पर उपहार में बहन को चाकू, छुरी आदि कभी नहीं देना चाहिए। ऐसी धार्मिक मान्यता कुछ परिवारों में मानी जाती है। इसी तरह कई लोग नुकीली वस्तुओं को शुभ उपहार नहीं मानते। ऐसे में बहन को सुंदर वस्त्र, मिठाई, आभूषण, दक्षिणा या अपनी सामर्थ्य के अनुसार कोई प्यारी भेंट अवश्य दे सकते हैं। एक प्यारी बहन ने अपने भाई को भाई बनाया, भाई का दर्जा दिया तो भाई अपनी बहन के लिए इतना तो कर ही सकता है। बड़ा सुकून और सुख मिलता है। दोस्तों, धर्म परंपराओं में माना जाता है कि रक्षाबंधन पर बहन अपने भाई के पास जाकर राखी बांधे तो यह बहुत सुंदर परंपरा है। लेकिन आज के समय में परिस्थितियां अलग हैं। यदि भाई विदेश में रहता है, दूर शहर में रहता है या किसी कारणवश बहन भाई के पास नहीं जा सकती तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। बहन वीडियो कॉल के माध्यम से भी भाई को राखी दिखाकर, पूजा करके और सच्चे मन से रक्षा का संकल्प लेकर यह पर्व मना सकती है। यदि भाई आपके पास नहीं है, विदेश में रहता है, किसी कारणवश आप भाई के पास नहीं जा सकते, तो आप भाई के नाम की रक्षाबंधन की थाली, एक राखी, मिठाई, अक्षत, रोली, चंदन लेकर भगवान गणेश या अपने आराध्य देव के सामने रखकर भाई की मंगल कामना कर सकती हैं। राखी को पूजा के बाद सुरक्षित रखकर भाई तक भेज सकती है।
दोस्तों, ईश्वर के सामने सच्ची श्रद्धा से की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। रक्षाबंधन पर खाने में क्या क्या बनाना चाहिए, आइए जानते हैं। देखिए, रक्षाबंधन के समय सात्विक और शुद्ध भोजन बनाना बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि यह भाई बहन के प्रेम और परिवार के मिलन का पर्व है। ऐसे में घर में सात्विक भोजन बनाएं। जो परिवार मांसाहार, मदिरा या अन्य चीजों से इस दिन परहेज करता है, वह पूरी तरह सात्विक भोजन रख सकता है। खाने में आप खीर, पूरी, हलवा, मीठी सेवियां जरूर बना सकते हैं। कुछ ना कुछ मीठा घर में अवश्य होना चाहिए, क्योंकि रक्षाबंधन पर मिठाई और मीठा खिलाने की परंपरा प्रेम और खुशी का प्रतीक मानी जाती है। रसीले आलू की सब्जी, गोभी की सब्जी, आलू मटर पुलाव, पनीर पुलाव और खीरे का रायता आप बना सकते हैं। घर में इस दिन पक्का खाना अवश्य बनाया जा सकता है। त्योहार के दिन परिवार के सभी लोग मिलकर भोजन करें और सबसे पहले भगवान को भोग लगाएं। उसके बाद भाई बहन प्रसाद ग्रहण करें। इससे घर में प्रेम और खुशी का वातावरण बना रहता है। अब दोस्तों, चंद्र ग्रहण के कारण खाने पीने को लेकर भी बहुत से सवाल लोगों के मन में हैं। यदि आपके शहर में ग्रहण दिखाई नहीं दे रहा है और स्थानीय पंचांग सूतक को लागू नहीं मानता है, तो केवल डर की वजह से भोजन छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। वहीं यदि किसी ऐसे स्थान पर आप रहते हैं जहां स्थानीय पंचांग ग्रहण को धार्मिक रूप से मान्य मानता है, तो वहां की पारिवारिक और धार्मिक परंपरा के अनुसार नियमों का पालन किया जा सकता है। याद रखें, ग्रहण की स्थिति शहर के अनुसार बदल सकती है। अब भगवान को भोग और पूजा करने के बाद मुहूर्त के समय भाई की कलाई पर राखी बांधें और इसके बाद बहन भाई का मुंह मीठा कराए। भाई भी अपनी बहन को मिठाई खिलाए और उसे उपहार दे। बहन भाई के माथे पर तिलक लगाकर आरती करे और भाई अपनी बहन के लिए मंगल कामना करे। इससे भाई बहन का प्यार बढ़ता है और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। दोस्तों, यह बात याद रखें कि रक्षाबंधन का व्रत रखना हर बहन के लिए अनिवार्य नहीं है। कई परिवारों में बहनें भाई की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं, जबकि कई परिवारों में केवल पूजा और राखी बांधने की परंपरा होती है। इसलिए यदि आप व्रत रखती हैं तो अपनी क्षमता और स्वास्थ्य के अनुसार रखें, और यदि व्रत नहीं रखती है तो भी श्रद्धा से रक्षाबंधन मनाया जा सकता है। पर्व की भावना सबसे महत्वपूर्ण है। रक्षाबंधन शुक्रवार के दिन पड़ रहा है, इसलिए जिन घरों में माता संतोषी की पूजा और शुक्रवार के विशेष नियम माने जाते हैं, वे अपनी पारिवारिक परंपरा के अनुसार खट्टी चीजों से परहेज कर सकते हैं। खट्टी इमली, नींबू आदि न लेने की परंपरा संतोषी माता के व्रत से जुड़ी मानी जाती है। यदि आप संतोषी माता का व्रत रखते हैं तो अपने व्रत के नियमों के अनुसार भोजन करें, और यदि व्रत नहीं रखते तो इस बात को लेकर डरने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, अब रक्षाबंधन पर एक ऐसा उपाय जो बहन यदि श्रद्धा से करती है तो भाई के लिए मंगल कामना की जा सकती है। यह उपाय धन, नौकरी या भविष्य की गारंटी नहीं देता, लेकिन धार्मिक मान्यता के रूप में इसे भाई की रक्षा और सुख समृद्धि की प्रार्थना के साथ किया जा सकता है। आइए जानते हैं। सबसे पहले भाई को राखी बांधने के बाद अपने हाथ में कुछ रुपए लेकर मुट्ठी बांध लें और भाई के ऊपर से 7 बार उतारें। अब जो पैसे आपकी मुट्ठी में थे, उन पैसों को किसी जरूरतमंद को दान कर दें या मंदिर में श्रद्धा से अर्पित कर दें। इसके बाद भगवान के सामने भाई की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और सफलता की प्रार्थना करें। दोस्तों, किसी धार्मिक वृक्ष पर कुछ बांधने से पहले वहां की स्थानीय परंपरा और स्वच्छता का ध्यान रखें। वृक्ष को नुकसान पहुंचाने वाला कोई काम ना करें। वृक्ष के पास तिलक करें, मीठा भोग अर्पित करें और मन में भाई के लिए मंगल कामना करें। इससे आपके मन में सकारात्मक भावना पैदा होगी और भाई बहन के रिश्ते में प्रेम और श्रद्धा बढ़ेगी। दोस्तों, किसी भी उपाय को चमत्कार या धन की गारंटी समझकर नहीं करना चाहिए। सच्ची श्रद्धा, दान और अच्छे कर्म ही इस पर्व की वास्तविक सुंदरता है। भक्तों, अब बात कर लेते हैं कि मायके से भूल से भी कौन सी वस्तुएं हमें नहीं लानी चाहिए। भक्तों, शास्त्रों में कुछ ऐसी चीजों का वर्णन है जो पत्नी को अपने मायके से ससुराल कभी नहीं लानी चाहिए, वरना यह पति की बर्बादी का कारण बन सकती है। हो सकता है पति कंगाल हो जाए। बेटियों के लिए हर मां बाप का सपना होता है कि उन्हें एक अच्छा ससुराल और प्यार करने वाला पति मिले। ससुराल में उनकी बेटी का मान सम्मान किया जाए और ससुराल में खुशियां ही खुशियां हो। लेकिन कई बार मां बाप रक्षाबंधन पर कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिसकी वजह से बेटी को और उसके पति को जीवन भर दुख सहना पड़ता है। बेटी को दी गई रक्षाबंधन के दौरान कुछ चीजों के कारण उसके जीवन में खुशियों के बजाय दुख दरिद्रता आने लगती है।
आइए जानते हैं कि बेटी को कौन सी चीजें गलती से भी रक्षाबंधन पर नहीं देनी चाहिए। बेटी को रक्षाबंधन पर उसके ससुराल जाते वक्त कभी भी मिर्च ना दें। इससे उसके शादीशुदा जीवन में कड़वाहट फैल सकती है। ऐसा माना जाता है कि बेटियों को मिर्च देने से उसके और उसके पति के रिश्तों में तकरार होती है। बेटी को फल या सूखे मेवे दे सकते हैं, यह शुभ माना जाता है। लोग बेटी को गृहस्थी के लिए चूल्हा देते हैं, ऐसा कभी ना करें। चूल्हा देने से माना जाता है कि वे अपने परिवार में अपना चूल्हा अलग कर लेंगे। चूल्हे की बजाय आप अन्य घर गृहस्थी से जुड़ी दूसरी चीजें दे सकते हैं। बेटी को भूलकर भी तेज धारदार वाली चीजें ना दें। इसका मतलब होता है कि आप उसके रिश्तों में घुलने मिलने से रोक रहे हैं। आप अपनी बेटी को मीठी चीजें दे सकते हैं। इसके अलावा बेटी को रक्षाबंधन पर भूलकर भी आचार ना दे, इससे उसके रिश्ते में खटास आ जाती है। जबकि आप खाने पीने की बाकी चीजें दे सकते हैं। दोस्तों, वेद पुराणों में शास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है कि रक्षाबंधन पर किसी भी माता पिता को अपनी पुत्री को उसके ससुराल जाते वक्त कोई भी काली वस्तु, काले कपड़े या कोई भी काला सामान नहीं देना चाहिए। इससे उसके जीवन में नकारात्मक शक्तियों का वास हो जाता है। और यह भाग्यशाली 6 राशियों के बारे में अब हम बात कर रहे हैं जो मां लक्ष्मी के आशीर्वाद से ही रक्षाबंधन के दिन धन से मालामाल होने वाली है। उन भाग्यशाली राशि में जो पहली राशि आती है वह है कन्या राशि। कन्या राशि वालों को बता दें कि धन की देवी माता लक्ष्मी आपके ऊपर इस दिन सबसे अत्यधिक प्रसन्न रहने वाली है। मां लक्ष्मी प्रसन्न मुद्रा में रहने वाली है, जिससे कन्या राशि वालों आप इस समय का भरपूर लाभ उठाएं। पिछले समय से ही आपकी जितनी भी समस्याएं थीं, आप मां लक्ष्मी के आशीर्वाद से समाप्त होने वाली हैं। आपके घर परिवार में खुशियों का माहौल रहने वाला है। माता लक्ष्मी की कृपा से आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होने वाली है। बिजनेस करने वाले लोगों को अपने बिजनेस में लाभ मिलेगा। आपके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। चारों तरफ से कन्या राशि वालों आपको धन लाभ प्राप्ति के अनेक योग बन रहे हैं। इस लिस्ट में जो दूसरी खुशनसीब और भाग्यशाली राशि है वह है कुंभ राशि। दोस्तों, कुंभ राशि वालों को बता दें, आपके ऊपर धन की देवी माता लक्ष्मी बहुत अधिक प्रसन्न है, जिससे आपको धन लाभ प्राप्ति के बहुत सारे अवसर प्राप्त होने वाले हैं। कुंभ राशि वालों, आप नया वाहन भी आप खरीद सकते हैं। आपके जीवन में धन से संबंधित जो भी परेशानियां थीं, वह सभी समस्याएं दूर होंगी। धन दौलत ऐश्वर्या की आपको प्राप्ति होगी। माता लक्ष्मी जी की कृपा से आने वाला समय आपके लिए काफी ज्यादा कल्याणकारी और मंगलकारी होने वाला है। तीसरी खुशनसीब और भाग्यशाली राशि है वह है मेष राशि। आपकी बता दें, माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर विशेष रूप से बन रही है, जिससे कि यह रक्षाबंधन आपके लिए बहुत ही भाग्यशाली साबित होगा। आपको बहुत सारे फायदे मिलने वाले हैं। आपके जीवन में आपको सफलता मिलने वाली है। अगर आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी। आपका भाग्य आपका साथ देना शुरू कर देगा। इस रक्षाबंधन के बाद माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में धन आने के कई प्रकार के रास्ते खुलने जा रहे हैं। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। 5वीं राशि जो आती है वह है सिंह राशि। दोस्त, सिंह राशि वालों को बता दें कि आपके ऊपर धन की देवी माता लक्ष्मी